हेलो फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैथ का है, उसमें संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति हमें पहले शुरू करते हैं। संख्या पद्धति तो देखिए, लिखा है, आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो संख्या रेखा पर जिस प्रकार हम निरूपित करते हैं, जैसे संख्या हमेशा -3, -2, -1, -1/2, 1/3, 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 यानी संख्या माइनस में और प्लस में यानी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं तो संख्या रेखा धनात्मक दिशा की ओर चलते हैं, तो आप देखेंगे कि वे संख्याएं तथा संख्याएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे आप 0 से चलना शुरू किए तो हमेशा प्लस में चलोगे, 1/4, 1/2, फिर 1, 2, 3 आगे चलेगी। तो ऐसी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। आगे देखेंगे, आपकी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संख्याएं केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना आरंभ करते हैं। बाद में आप संख्याएं n से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विपरीत दिशा की ओर चलते हुए शून्य को उठाइए तो उस थैले में रख दीजिए। तो अब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती। तो प्राकृत संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 से चलना शुरू की थी, उसमें अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं और उस संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में वे संख्याएं जो ऋणात्मक पूर्णांकों को थैले में डाल दिया जाए, तो ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक, 0 व धनात्मक सभी संख्याएं होती हैं और पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, -2005/6 ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं ये तीनों मिलकर परिमेय संख्याओं का निर्माण करती हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा दी गई है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। Q बराबर 0 है, नहीं होना चाहिए। P बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से दीजिए कि थैले में रखी गई संख्याएं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक हैं। Q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः P -25 तथा Q 1 है। तो इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं तीनों मिलकर परिमेय संख्या का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे तो हमें संख्याएं देखनी है। तो संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्याएं होती हैं, एक तो ऋणात्मक संख्या, दूसरी होती है धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जो माइनस की फॉर्म में लिखी जाती हैं, -4, -3, -2, -1। और धनात्मक संख्याएं वो होती हैं जो प्लस के रूप में लिखी जाती हैं,
+1 का +2 +3 +4 डॉट 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 अनलिमिटेड तक। अब संख्याओं में सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक होती हैं। दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के अंदर आप 0 को ऐड कर दीजिए, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनलिमिटेड तक। ठीक है। तीसरी संख्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या के अंदर आप माइनस यानी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं -3 -2 -1 0, प्लस की सारी संख्याएं +1 +2 +3 +4, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या व पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इन तीनों संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को अब होगा पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? अभी लिखते हैं परिमेय संख्या। आप आगे देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने 1/2 लिखा तो यह परिमेय संख्या है। मान लो आपने 0 लिखा तो ये परिमेय संख्या है। 1 लिखा तो परिमेय संख्या है। 1/4 लिखा तो परिमेय संख्या है। आपने 1/5 लिखा तो परिमेय संख्या है। आपने 2.57 लिखा तो ये परिमेय संख्या है। आपने 6.24 लिखा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 0 एक परिमेय संख्या है। 1, 1/4, 1/5, 2.57, 6.24, ये सारी परिमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम अभी 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिखा हुआ है तथा P व Q पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है 0। तो हाँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P तथा Q पूर्णांक हैं। तो हाँ, लिख सकते हैं। Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P 0 हो सकता है। Q/1 इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर 0 नहीं हो सकता, लेकिन P 0 हो सकता है। तो ऊपर शून्य हो सकता है, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है यह शून्य परिमेय संख्या है। तो यह शून्य परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हुआ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, यानी 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमारे पास n बराबर 6 के अंदर 1 जोड़ना है। 6 + 1 7। अब इस 7 को फर्स्ट संख्या के साथ, फर्स्ट संख्या हमारी है 3 और सेकंड संख्या है हमारी 4। तो फर्स्ट संख्या के साथ गुणा करना है। 3 × 7/7। फिर हमारी दूसरी संख्या के साथ भी ऐसे ही गुणा करना है। तो दूसरी संख्या है हमारी 4 × 7/7। तो इन फर्स्ट संख्या के साथ 7/7 ऊपर नीचे गुणा करना है। सेकंड संख्या के साथ भी 7/7 को ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर आएगा
7 तिरी 21, नीचे आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, ऊपर 28 आएगा, नीचे आएगा 7। तो हमारी संख्या ऊपर 21 है और हमारी 28 के बीच वो संख्या होगी, तो हमारी आगे की संख्या हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारी वो संख्या आ गई बीच में 6। इस प्रथम संख्या को और इस आखिरी संख्या को इसको नहीं लेना है, बीच में हमारी 6 संख्या आ चुकी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारी 6 परिमेय संख्या मिल चुकी है। इस तरह परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3/5 व 4/5 के बीच 5 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हमारा तीसरा सवाल होगा अब 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो हमारा पुराने वाला रूल्स लागू होगा। तो हमारा n जो दे रखा है 5, उसके अंदर +1 करना है। तो n बराबर 5, इसके अंदर +1 करना है। तो n बराबर हमारे पास 6 आ गया है। 6 को फर्स्ट संख्या के साथ ऊपर नीचे गुणा करना। तो फर्स्ट संख्या हमारी है 3/5, सेकंड संख्या हमारी 4/5। तो फर्स्ट संख्या को यहाँ लिखना है 3/5 इंटू इसी 6 को इस संख्या के ऊपर और नीचे भी गुणा करना है। दूसरी संख्या हमारी लिखनी है 4/5 और इसी संख्या को 6 को ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा करना है। तो 3 6 18, 18/5 6 30 आ जाएगा 30। और इसको 4 को 6 के साथ मल्टीपल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आएगा 30। देखो नीचे संख्या दोनों में कॉमन है, तो ऊपर वाली संख्या को आगे बढ़ाना है 18 से लेकर 24 तक। तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 19/30, नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 20/30, नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 21/30, नेक्स्ट संख्या हो जाएगी हमारी 22/30, नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 23/30। तो हमारी इस संख्या को फर्स्ट जो संख्या और इस लास्ट संख्या को छोड़कर इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, जो हमारे पास आ गई हैं। 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या और 5 परिमेय संख्या। ये पांचों परिमेय संख्या हमें मिल चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए कथन में से सत्य तथा असत्य के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें उत्तर सत्य और असत्य के साथ उत्तर देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए हम इन तीनों का विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य व असत्य कथन सत्य और असत्य के कथन में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले हमें ये पता करना है कि संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पहले पढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्या अभी बताया था, प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं वह 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। फिर संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 1 2 से 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं। तीसरी संख्या होती है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो -2 -1 0 +1 +2 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। तो हमारे इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारी प्राकृत संख्या ये है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक पूर्ण इसके अंदर ये शामिल हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है, यानी ऐसा सही है, ये कथन हमारा सही है। हमारा सेकंड कथन है वह है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या के अंदर आती है 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस से लेकर प्लस वाली सारी संख्याएं आती हैं। तो इसने बोला प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, यानी माइनस वाली पूर्ण संख्या के अंदर आती है कि नहीं आती है। तो पूर्णांक में माइनस से लेकर प्लस वाली सारी संख्याएं हैं, जबकि पूर्णांक संख्या के अंदर 0 1 2 3 से शुरू होती। तो ये संख्याएं इसके अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर माइनस से लेकर प्लस तक हैं, और पूर्ण संख्या के अंदर 0 से प्लस वाली सारी संख्याएं हैं। तो माइनस वाली संख्याएं उसके अंदर नहीं आ रही हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य है, यानी ये कथन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण
संख्या होती हैं। बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इन तीनों संख्याओं को मिलाकर परिमेय संख्या बनती है, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती है? तो नहीं आती, क्योंकि ये पूर्णांक के अंदर जो माइनस वाली संख्या हैं वो परिमेय संख्या के पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य हुआ। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। और यानी ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आती है, और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं हो सकती है। तो हमारा तीनों क्वेश्चन हो गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये भी हमारा असत्य है। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2। तब तक इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।